क्या आप जानती हैं, सिर्फ एक दिन के व्रत से माता लक्ष्मी आपके घर की किस्मत बदल सकती हैं। आज की इस कथा में हम बताएंगे कैसे श्रद्धा और सेवा से माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री के जीवन में चमत्कार किया। वीडियो अंत तक अवश्य देखें क्योंकि इसका हर पल आपके लिए आशीर्वाद लेकर आया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में सच्ची श्रद्धा, संयम और त्याग होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं अपने चरण रखती हैं। लेकिन जहाँ अहंकार, लालच और नारी का अपमान होता है, वहाँ लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। यह कथा है उस पवित्र शुक्रवार की जब माता लक्ष्मी ने एक निर्धन, दुखी और अपमानित स्त्री के घर में प्रवेश किया और उसकी झोपड़ी को भी सुख समृद्धि के महल में बदल दिया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक सरल, संस्कारी और अत्यंत सहनशील स्त्री रहा करती। उसका घर कच्चा था, छत से बारिश का पानी टपकता था, रसोई में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था और जीवन में अभाव ही अभाव था। उसका पति मेहनती था लेकिन भाग्य साथ नहीं देता था। दिन रात की मेहनत के बाद भी घर में न धन टिकता था न अन्न। कई बार तो ऐसा होता कि बच्चों को आधा पेट खाना खिलाकर फुला दिया जाता और शारदा स्वयं भूखी रहकर माता लक्ष्मी से बस यही प्रार्थना करती कि उसके बच्चों का भाग्य उससे अच्छा हो। गांव की औरतें उसके घर की गरीबी देखकर तरह तरह की बातें करती। कोई कहता कि इसके घर लक्ष्मी रूठ गई है, तो कोई कहता इसे दुर्भाग्य का नाम देता। लेकिन शारदा कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। वह मानती थी कि माँ लक्ष्मी कभी बिना कारण किसी से मुंह नहीं मोड़ती। हर शुक्रवार वह भोर में उठती, घर साफ करती, मिट्टी का चौका लगाती और बिना किसी दिखावे के मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती। एक शुक्रवार ऐसा आया जब घर में न आटा था, न चावल, न घी का एक कण। फिर भी उस दिन शारदा के मन में अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि आज माता लक्ष्मी उसकी परीक्षा लेने वाली है। उसने बिना कुछ खाए शुक्रवार व्रत का संकल्प लिया। पुराने दीपक में थोड़ी सी रुई और पड़ोस से मांगा हुआ तेल डालकर दीप जलाया और आंसुओं के साथ माता से बोली कि माँ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, पर मेरा मन, मेरी श्रद्धा और मेरा त्याग सब तुम्हारा है। उसी दिन दोपहर को एक वृद्ध भूखी प्यासी उसके द्वार पर आई और एक रोटी मांगी। घर में केवल एक ही रोटी थी जो बच्चों के लिए रखी थी। मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण शारदा ने वह रोटी पूरे प्रेम और श्रद्धा से उस वृद्ध को दे दी, यह कहते हुए कि माँ, मेरे बच्चे तो आज भी सो जाएंगे, लेकिन अगर तुम भूखी गई तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। जैसे ही वृद्ध ने रोटी ली, उसका रूप बदल गया, घर दिव्य प्रकाश से भर गया और माता लक्ष्मी ने अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि वत्स, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे व्रत और मेरे संस्कारों को अपनाया है, इसलिए आज से यह घर मेरा घर है। माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन होते ही शारदा भय और श्रद्धा से कांप उठी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और वह धरती पर नतमस्तक होकर बोली कि माँ, मुझ जैसी दरिद्र नारी आपके चरणों के योग्य नहीं है। मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ वो तो क्षमा कर देना। तब माता लक्ष्मी ने करुण स्वर में कहा कि बेटी, अपराध वहाँ होता है जहाँ करुणा और लालच हो। तुमने तो अभाव में भी दान, भूख में भी त्याग और दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैंने इस घर में प्रवेश किया है और आज से यह झोपड़ी नहीं, मेरी पवित्र स्थली है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने चरणों से आंगन को स्पर्श किया और उसी क्षण कच्चे आंगन की मिट्टी
स्वर्णफी चमक उठी। दीपक की लौ स्थिर हो गई और पूरे घर में सुगंध फैल गई, जैसे बर्फों का अंधकार एक ही पल में मिट गया हो। माता ने शारदा से कहा कि जिस प्रकार उसने भूखी वृद्ध को अपने बच्चों से पहले भोजन दिया, उसी प्रकार जिसने दूसरों के लिए अपना सुख त्याग दिया, वहाँ मैं स्थायी रूप से वास करती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने उसे शुक्रवार व्रत का महत्व समझाते हुए कहा कि जो स्त्री श्रद्धा, पवित्रता और संयम के साथ इस व्रत को करती है, उसके घर कभी दरिद्रता नहीं टिकती, और जो नारी सास, बहू, पति, पत्नी और बच्चों में प्रेम बनाए रखती है, वहाँ मैं पीढ़ियों तक निवास करती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन उनका प्रकाश उस घर में रह गया। अगले ही दिन से शारदा के घर चमत्कार होने लगे। पति को काम मिलने लगा, घर में अन्न अपने आप बढ़ने लगा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, और जिन लोगों ने कभी तिरस्कार से देखा था, वही लोग उसके द्वार पर सम्मान के साथ आने लगे। तब शारदा समझ गई कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे आत्मसम्मान, शांति और संतोष भी देती हैं। वह हर शुक्रवार मन से व्रत करने लगी, घर को स्वच्छ रखती, दीप जलाती और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती, और धीरे धीरे उसका घर गांव में लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक बन गया। जहाँ जो भी जाता खाली हाथ नहीं लौटता। माता लक्ष्मी के अंतर्ध्यान होने के बाद शारदा का जीवन केवल संपन्न ही नहीं हुआ, बल्कि पवित्र और शांत भी हो गया। अब उसके घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि प्रेम, आदर और संतोष भी बस गया था। हर शुक्रवार वह भोर में उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती, चौका लगाकर दीप जलाती और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करती। वह कभी दिखावे से पूजा नहीं करती थी, ना ही कभी किसी से अपने पुण्य का बखान करती थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि लक्ष्मी वही टिकती है जहाँ विनम्रता और सादगी होती है। कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर एक परीक्षा आई, जब उसके पति को अधिक धन का लालच दिया गया, लेकिन उसके बदले अन्याय का रास्ता अपनाने को कहा गया। तब शारदा ने शांत स्वर में कहा कि माँ लक्ष्मी ने जिस घर में सत्य के साथ प्रवेश किया है, वहाँ पाप के लिए कोई स्थान नहीं, और उसी क्षण उसके पति ने भी गलत मार्ग को ठुकरा दिया। यह देखकर शारदा समझ गई कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, बल्कि सही निर्णय की बुद्धि भी देती हैं। धीरे धीरे उनका घर गांव में आदर्श परिवार के रूप में जाना जाने लगा, जहां कोई भूखा नहीं लौटता था, जहां सास बहू में प्रेम था, पति पत्नी में सम्मान था और बच्चों में संस्कार थे। तब शारदा ने अपने जीवन का यही सार समझा कि शुक्रवार व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और करुणा का व्रत है, और जो स्त्री इस भाव से व्रत करती है, उसके घर माता लक्ष्मी केवल आती नहीं, स्थायी रूप से निवास करती हैं। कथा के अंत में शास्त्र यही सिखाते हैं कि यदि हम शारदा की तरह अभाव में विश्वास, दुख में धैर्य और समृद्धि में विनम्रता रख सकें, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में भी अपने चरण अवश्य रखेंगी। समय बीतता गया, लेकिन शारदा के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह जानती थी कि माता लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके संस्कारों के कारण किया है। इसलिए वह हर दिन अपने घर के द्वार पर जल छिड़कती, दीप जलाती और यह प्रार्थना करती कि माँ, जैसे आपने मुझे अभाव में संभाला, वैसे ही समृद्धि में भी मेरे कदम डगमगाने ना देना। एक शुक्रवार ऐसा आया जब गांव में भयानक अकाल पड़ा, खेत सूख गए, पशु मरने लगे और कई घरों में चूल्हा बुझ गया। तब वही शारदा, जो कभी खुद भूखी रहती थी, अपने घर का अन्न निकालकर जरूरतमंदों में बांटने लगी।
लोग उसे समझाते कि यह समय बचाकर रखने का है, लेकिन फारदा कहती कि जिस माँ ने मुझे भूख में कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं उसके बच्चों को कैसे भूखा देख सकती हूँ। उसी रात फारदा ने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा, जो शरण आभा में मुस्कुराते हुए कह रही थी कि वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि लक्ष्मी का वास केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। इसलिए अब तुम्हारे घर से जो अन्न निकलेगा वह कभी समाप्त नहीं होगा। अगली सुबह सचमुच ऐसा हुआ कि जितना अन्न निकाला गया, भंडार उतना ही भरा मिला। यह चमत्कार देखकर पूरे गांव में शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान होने लगा। लोग दूर दूर से फारदा के घर आकर केवल धन नहीं बल्कि शांति और मार्गदर्शन मांगने लगे, और फारदा हर किसी से यही कहती कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा और शुक्रवार व्रत की शक्ति है। धीरे धीरे उसका घर तीर्थशाला बन गया, जहाँ लोग कथा सुनने आते, वहाँ व्रत का संकल्प लेते और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करते। तब फारदा समझ गई कि माता लक्ष्मी ने उसके घर में प्रवेश करके केवल एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। फारदा के घर से निकली लक्ष्मी कृपा की सुगंध अब दूर दूर तक फैलने लगी थी, लेकिन जैसे हर दीपक को आंधी परखती है, वैसे ही फारदा की आस्था की भी एक और परीक्षा आई। गांव के कुछ धनी और अहंकारी लोगों को यह बात चुभने लगी कि एक कभी गरीब स्त्री का घर अब सम्मान और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। उन्होंने ईर्ष्या में तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी कि शारदा दिखावे के लिए दान करती है और शुक्रवार व्रत के नाम पर लोगों को भ्रमित करती है। यह सब सुनकर फारदा का मन क्षण भर को आहत हुआ, पर उसने तुरंत माता लक्ष्मी को स्मरण किया और सोचा कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसी शुक्रवार की रात उसने स्वप्न में देखा कि उसका घर अंधकार से घिर रहा है और लोग उसे दोष दे रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली कि वत्स, जब लक्ष्मी आती है तो ईर्ष्या भी आती है, पर जो स्त्री अपमान में भी मौन और सेवा में भी अडिग रहती है, उसी के घर में स्थायी रूप से वास करती हूँ। अगले दिन फारदा ने और भी विनम्र होकर सेवा का मार्ग अपनाया। उसने अपने द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा, न किसी से तर्क किया, न किसी को उत्तर दिया। बस शुक्रवार के दिन कथा सुनाती और यह सिखाती कि लक्ष्मी माता पाने से पहले मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। कुछ ही समय में वही लोग जो उसकी निंदा करते थे, अपने जीवन की कठिनाइयों से टूटकर उसी के पास आए। तब शारदा ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, केवल माता लक्ष्मी की कथा सुनाई और व्रत का सरल भाव समझाया। और जब उनके जीवन में भी धीरे धीरे शांति और समाधान आने लगा, तो पूरे गांव ने स्वीकार किया कि यह किसी स्त्री की नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी की लीला है। उस दिन फारदा ने मन ही मन प्रण लिया कि जब तक इस शरीर में प्राण है, वह शुक्रवार व्रत और सेवा के माध्यम से माँ लक्ष्मी के संदेश को आगे बढ़ाती रहेगी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश केवल धन का आगमन नहीं बल्कि आत्मा का जागरण होता है। माता लक्ष्मी की करुणा अब अपने पूर्ण रूप में प्रकट होने वाली थी। जिस घर में कभी दरिद्रता का साया था, वहाँ अब दीपों की पंक्तियाँ स्वयं जल उठी। उस स्त्री की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं, कृतज्ञता और भक्ति के थे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ सच्चा मन, श्रद्धा और सेवा होती है, वहाँ मैं बिना बुलाए भी प्रवेश करती हूँ। यह कहकर माता ने अपने चरण उस घर की दहलीज पर रखे। उसी क्षण घर का हर कोना दिव्य प्रकाश से भर गया। टूटी हुई दीवारें मानो स्वर्ण से चमक उठी। खाली अन्न भंडार अन्न से भर गए
और रोग, भय, क्लेश अब जैसे हवा में विलीन हो गए। अगले ही दिन उस घर की दशा बदलने लगी। जिस स्त्री को लोग तिरस्कार से देखते थे, वही अब सम्मान की दृष्टि से देखने जाने लगी। उसके पति के रुके हुए काम बनने लगे, व्यापार में लाभ हुआ, घर में सुख शांति का वास हो गया। पर इन सबसे बढ़कर उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह जानती थी कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से है, इसलिए उसने अपने जीवन सेवा, दान और भक्ति को समर्पित कर दिया। हर शुक्रवार वह नियम पूर्वक व्रत करती, माता की कथा सुनती, सुनाती और जो भी मिलता उसे जरूरतमंदों में बांट देती। समय बीतता गया और उस घर की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? वह स्त्री विनम्रता से उत्तर देती, यह मेरे कर्म नहीं, माता लक्ष्मी की महिमा है। मैंने तो केवल श्रद्धा से उनका स्मरण किया और धैर्य नहीं छोड़ा। उसकी बातों को सुनकर अनेक स्त्रियां शुक्रवार का व्रत करने लगी। माता लक्ष्मी की कथा घर घर गूंजने लगी और कई जीवनों में आशा का दीप जल उठा। एक रात माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बेटी, जो मेरी कथा श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, जो लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं दिखती। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। नींद खुली तो स्त्री की आंखें फिर भर आई, पर इस बार वह आंखें साक्षात दर्शन की अनुभूति से भीगी थी। कथा का सार यही है कि शुक्रवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, धैर्य, सेवा और करुणा का मार्ग है। माता लक्ष्मी वहाँ नहीं आती जहाँ केवल धन की लालसा हो, वे वहाँ आती हैं जहाँ श्रद्धा, प्रेम और सदाचार का वास हो। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, माता लक्ष्मी उसके जीवन से अभाव हर लेती हैं और सुख समृद्धि से उसका जीवन भर देती हैं। माता लक्ष्मी के स्वप्न दर्शन के बाद उस स्त्री का जीवन और भी संयमित हो गया। अब वह केवल अपने घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरों के दुख को भी अपना समझने लगी। सुबह होते ही वह सबसे पहले माता का नाम लेती, घर की चौखट पर जल छिड़कती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे माँ, आज भी मेरे कर्म ऐसे हो कि आपकी कृपा बनी रहे। उसके व्यवहार में ऐसी मिठास आ गई थी कि कटु से कटु मनुष्य भी उसके सामने आकर शांत हो जाता। वह जान चुकी थी कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतोष से आती है। एक दिन उसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, घरों में चूल्हे बुझने लगे, लोग भय और निराशा में डूबने लगे। पर उस स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने घर के द्वार खोल दिए, जितना भी अन्न था उसने बांटना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ऐसा मत करो, फिर से दरिद्र हो जाओगी। वह मुस्कुरा कर बोली, जिस माँ ने मुझे दिया है वह फिर से दे देगी। उसी रात माता लक्ष्मी ने पूरे गांव पर अपनी कृपा बरसाई। बादल घिर आए, मूसलाधार वर्षा हुई और सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। लोग समझ गए कि यह किसी साधारण स्त्री का कार्य नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की जीवित कृपा थी। धीरे धीरे उस स्त्री का घर एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग शुक्रवार के व्रत की कथा सुनने आने लगे। वह हर किसी को यह सिखाती, व्रत तभी फल देता है जब मन शुद्ध हो। केवल कथा सुनना नहीं, उसे जीवन में उतारना भी आवश्यक है। कई स्त्रियां जो पति के अपमान, संतान के दुख या गरीबी से टूट चुकी थी, इस कथा से नया साहस पाती। उनके घरों में भी परिवर्तन होने लगा। कोई रोग से मुक्त हुआ, किसी को संतान सुख मिला, तो किसी के घर में फिर से हंसी लौट आई। पर परीक्षा अभी शेष थी। एक बार उस स्त्री के जीवन में ऐसा समय आया जब अचानक सब कुछ रुक गया। व्यापार ठप हो गया। अपने
फात अपनों ने फात छोड़ दिया और फमाद ने फिर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। पहले जैसी ही परिस्थिति पर इस बार वह बदली हुई थी, ना कोई शिकायत ना कोई भय। उसने दीप जलाया और बोली, माँ अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे पर मन में अटूट विश्वास। उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। कुछ ही समय में सच फिर प्रकट हुआ। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था वही अपने कर्मों के कारण पछताने लगे। खोया हुआ सम्मान लौट आया और इस बार पहले से भी अधिक स्थायी सुख के साथ अब वह स्त्री जान चुकी थी कि माता लक्ष्मी केवल दीदी ही नहीं बल्कि सिखाती भी हैं धैर्य, सहनशीलता और सत्य का मार्ग। कथा आगे बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आती रहेंगे, पर जो व्यक्ति शुक्रवार के व्रत को श्रद्धा, नियम और सदाचार के साथ करता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। माता लक्ष्मी स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करती हैं। जिस घर में झगड़ा, लोभ और अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती, पर जहाँ प्रेम, संयम और सेवा होती है वहाँ वे पीढ़ियों तक वास करती हैं। समय के साथ उस स्त्री का जीवन केवल उसके अपने घर तक सीमित नहीं रहा, अब वह पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन चुकी थी। जब भी किसी घर में क्लेश होता, कोई स्त्री रोती हुई आती, वह उसे अपने पास बिठाकर माता लक्ष्मी की कथा सुनाती। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि सुनने वाले का मन स्वतः शांत हो जाता। वह कहा करती, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे पहले हृदय को समृद्ध करती हैं। यही कारण था कि उसके घर से लौटते समय हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देती। एक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार आया। उस दिन उसने विशेष व्रत का संकल्प लिया। घर को स्वच्छ कर चौखट पर हल्दी कुमकुम से माँ के चरण बनाए, घी का दीपक जलाया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे माँ, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना और मेरी भक्ति को स्वीकार करना। जैसे ही कथा आरंभ हुई, घर में एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा भी मानो स्थिर हो गई। तभी एक वृद्ध साधु द्वार पर आए और बोले, बेटी क्या मुझे थोड़ी कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा? उसने उन्हें कहा आदर पूर्वक भीतर बुलाया। कथा समाप्त होते ही साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने माता को केवल पुकारा नहीं, अपने आचरण से उन्हें बांध लिया है। यह कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस घर में तुम्हारी कथा जाएगी वहाँ कभी अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सब समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि माता की कृपा का संकेत था। उस दिन के बाद फिर उस स्त्री की कथा दूर दूर तक फैलने लगी, गांव, नगर और शहरों तक। अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका था। वह धन को साधन मानती, लक्ष्मी नहीं। जो भी आता उसे शुक्रवार के व्रत का महत्व समझाती। स्वच्छता, संयम, मधुर वाणी और दान। वह कहती, माता लक्ष्मी वहाँ प्रवेश नहीं करती जहाँ स्त्री का अपमान होता है। उसकी यह बात सुनकर कई घरों में सास बहू के रिश्ते सुधरने लगे, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगा और घरों में फिर शांति बसने लगी। एक रात उसने फिर स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा। माता ने कहा, बेटी अब तुम्हारी कथा नहीं, तुम्हारा जीवन ही मेरी कथा बन गया है। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गई कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन नहीं बल्कि माता की प्रसन्नता है। जागते ही उसने प्रण लिया कि जीवन के अंतिम क्षण तक वह इस व्रत और इस मार्ग को नहीं छोड़ेगी। कथा यही सिखाती है कि शुक्रवार का व्रत करने वाला भक्त केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रकाश बनता है। माता लक्ष्मी की कृपा वहाँ स्थायी होती है जहाँ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है, जहाँ दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा होती है,
जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। अब वह स्त्री वृद्ध हो चली थी, पर उसके चेहरे की शांति और नेत्रों की ज्योति कभी कम नहीं हुई। लोग कहते समय ने इसके बाल सफेद कर दिए, पर मन को नहीं। हर शुक्रवार उसके घर के आंगन में दीपों की ऐसी पंक्ति सजती मानो स्वयं वैकुंठ उतर आया हो। बच्चे उसकी गोद में बैठकर कथा सुनते और वह उन्हें समझाती, बेटा लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं, वह सदाचार का स्वरूप है। उसकी बातें सुनकर नई पीढ़ी के मन में वे संस्कारों के बीज पड़ने लगे। एक बार राज्य में बड़ा अन्याय हुआ। एक निर्धन परिवार पर झूठ आरोप लगा दिया गया। सब डर गए, कोई आगे आने को तैयार नहीं था। वही वृद्ध स्त्री आगे बढ़ी, उसने सत्य का साथ दिया। भले ही सबने मना किया, उसने कहा, जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी स्वयं रक्षा करती हैं। परिणाम वही हुआ, सत्य की विजय हुई। दोषी दंडित हुए और निर्दोष परिवार की प्रतिष्ठा लौट आई। उस दिन लोगों ने समझा कि लक्ष्मी की कृपा केवल धन से नहीं, धर्म से जुड़ी है। धीरे धीरे वह स्त्री संसार से विरक्त होने लगी। उसका मन अब केवल सेवा और स्मरण में रमता। एक शुक्रवार अंतिम बार कथा कही। स्वर में अद्भुत करुणा थी। कथा के अंत में उसने कहा, अगर कभी मेरे शब्द याद आए तो इतना समझना कि माँ वहाँ नहीं जाती जहाँ लालच है, वे वहाँ जाती है जहाँ करुणा है। यह कहकर उसने आंखें बंद की और माता का नाम लेते लेते शांत हो गई। उसी क्षण घर में दिव्य सुगंध फैल गई। दीप बिना हवा के हिलने लगे। लोगों ने अनुभव किया कि यह साधारण विदाई नहीं थी, यह लक्ष्मी कृपा का पूर्णत्व था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उस गांव में कभी किसी को अभाव नहीं हुआ। पीढ़ियां बदली, समय बदला, पर उस घर में शुक्रवार का दीप कभी बुझा नहीं। आज भी कोई सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, कथा सुनता सुनाता है और जीवन में विनम्रता रखता है। माता लक्ष्मी उसी प्रकार उसके जीवन में प्रवेश करती हैं, जैसे कभी उस साधारण स्त्री के घर आई थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन शुद्ध होता है तब माँ स्वयं रास्ता बना देती है और इस प्रकार उस साधारण सी स्त्री का जीवन स्वयं माता लक्ष्मी की जीवित कथा बन गया। उसने ना कभी धन का घमंड किया, न किसी अभाव की शिकायत। उसका विश्वास ही उसका सबसे बड़ा धन था। माता लक्ष्मी ने उसे यही सिखाया कि जो मन से समृद्ध होता है वही जीवन में हर सुख को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि उसके देह त्याग के बाद भी उस घर में एक अद्भुत शांति बनी रही। हर शुक्रवार वहां अपने आप दीप जल उठते, वातावरण में सुगंध फैल जाती और आने वाले हर व्यक्ति का मन हल्का हो जाता। लोगों को ऐसा अनुभव होता मानो माता लक्ष्मी आज भी उस घर में विचरण कर रही हो। जो भी सच्चे मन से उस कथा को सुनता, उसके जीवन में धीरे धीरे दुख दूर होने लगते और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता। यह कथा हमें यही सिखाती है कि शुक्रवार का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार अपने आप घटित होती हैं। माता लक्ष्मी कभी शोर में नहीं आती, वे मौन, विश्वास, सेवा और सदाचार से प्रसन्न होती हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है, माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति, प्रेम और संतोष भी देती हैं। इसी विश्वास के साथ कथा यही विराम लेती है। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन से भी अभाव दूर करो, हमारे घर में, आंगन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखो और हमारे सुनने वाले, ना सुनने वाले हर एक के घर, परिवार, व्यक्ति, रिश्तेदार सभी के घर में आप अपनी सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखना। जय माता लक्ष्मी।